नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मध्य प्रदेश के दो दिग्गज नेता हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। इन दोनों की बयानबाजी ने एक बार फिर से 5 साल पुराना वो विवाद खोल दिया है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। 2018 में चुनाव हुए थे। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, उसको 114 सीटें मिली थी। बीजेपी 5 सीटों से पीछे रह गई थी, 109 सीटों पर थी। और कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाई थी। वो सरकार मुश्किल से 1.25 साल 1.5 साल चली। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 विधायक तोड़े और सरकार गिरा दी और फिर बीजेपी की सरकार बनवा दी। अब ये पूरा विवाद एक बार फिर से उभरा है क्योंकि दिग्विजय सिंह ने इशारों में ये कहा कि जो भी हुआ था वो कमलनाथ की वजह से हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरे रिश्ते तो कमलनाथ और सिंधिया दोनों से अच्छे थे। सिंधिया की महत्वाकांक्षाएं तो थीं, उनसे बात करके एक लंबी सूची बनाई गई थी कि उन पर काम होगा, और काम तो सरकार को करना था, कमलनाथ की सरकार को। तो वो ये परोक्ष रूप से कह रहे थे कि चूंकि कमलनाथ की सरकार ने वो काम नहीं किए, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज होकर बीजेपी के साथ मिल गए। अब कमलनाथ पलटकर जवाब देते हैं। कमलनाथ कहते हैं कि इसके लिए 2 वजहें जिम्मेदार थी। एक तो ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया महत्वाकांक्षी थे, और दूसरी ये कि ज्योतिरादित्य को लगता था कि सरकार तो दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, कमलनाथ नहीं चला रहे। अब ये 2 नेताओं के बीच की आपसी तू मैं है, बयानबाजी है। ये पुरानी घटना है। हम सब जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए मरे जा रहे थे, और उन्होंने अपने इस लोभ के लिए, अपनी इस हवस के लिए अपनी पार्टी के पीठ पर छुरा घोंपा, पार्टी को तोड़ा, और जो विपरीत विचारधारा वाली एक पार्टी थी उसके साथ हो लिए ताकि केंद्र में मंत्री बन सके और दिग्विजय कमलनाथ को झटका दे सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरे खेल के सबसे बड़े खलनायक थे। निश्चित रूप से कमलनाथ भी कम दोषी नहीं है, क्योंकि कमलनाथ का व्यवहार कार्यकर्ताओं के साथ भी बहुत खराब था। दिग्विजय सिंह एक्स्ट्रा वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बने हुए थे। बहुत सारे इस तरह से प्रस्तुत करते थे जैसे सरकार वही चला रहे हों। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मैंने तो वार्न कर दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उनकी वार्निंग नहीं सुनी गई। किसने नहीं सुनी? कमलनाथ ने या हाईकमान? किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? कहने का मतलब ये है कि 2020 में जो कुछ हुआ उसके 3 खलनायक हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया नंबर 1 पर हैं, कमलनाथ नंबर 2 पर हैं और दिग्विजय सिंह तीसरे नंबर पर। इन तीनों ने मिलकर कांग्रेस का भट्टा बैठाया। चलिए 2020 गुजर गया, उसके बाद तो फिर अगले चुनाव आ गए। तब तक तो ये झगड़ा शांत हो जाना चाहिए था, और अब इस वक्त ये झगड़ा खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? क्या ये दोनों नेता इस तरह की बातचीत करके अपनी पार्टी की जगहसाई नहीं करवा रहे हैं? कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? या ये साबित नहीं कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो हाल हुआ है उसके लिए दरअसल ये दोनों नेता सबसे जिम्मेदार हैं 2020 के बाद।
ये दो सबसे वरिष्ठ नेता थे। इनकी जिम्मेदारी थी कि ठीक है, पार्टी टूट गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक 22 विधायक को लेकर चले गए, लेकिन उसके बाद पार्टी को रीबिल्ड करने की ज़रूरत थी, अगले चुनाव के लिए तैयार करने की ज़रूरत थी। तो कमलनाथ ने क्या किया? वो तो चुनाव के आसपास प्रधानमंत्री के दरबार में घूमते फिर रहे थे, अपने बेटे को मिलवा रहे थे, बागेश्वर बाबा के चरणों में लौट रहे थे। ऐसे नेताओं ने ही कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में कबाड़ा किया है। दिग्विजय सिंह अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगे रहे। उन्होंने संगठन के स्तर पर बहुत कम काम किया, जिससे पार्टी कमज़ोर होती चली गई। और आज हम पिछले चुनाव में तो खैर हम सब जानते हैं कि पिछले चुनाव में ज़बरदस्त धांधली हुई। मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस ने हारा नहीं, बल्कि चुनाव चोरी हो गया है। चुनाव चोरी बीजेपी ने की है, मोदी शाह की रणनीति ने की है। लेकिन इसके बावजूद उन सब खामियों को, उन सब गड़बड़ियों को उजागर करने में जुटती पार्टी, इसके बजाय ये दो कमलनाथ तो निष्क्रिय हो चुके हैं। पता नहीं उन्हें क्यों मध्य प्रदेश में फिर भी जिम्मेदारी दे रखी है हाईकमान ने। उन्हें तो किकआउट कर देना चाहिए था, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज देना चाहिए था, ताकि मध्य प्रदेश कांग्रेस उनसे मुक्त हो। जिनका पूरा अपना राजनीतिक सोच केवल छिंदवाड़ा तक सीमित रहा हो, वो पूरे मध्य प्रदेश में पार्टी का संगठन कैसे खड़ा करेगा? दिग्विजय सिंह का विजन उनसे काफ़ी बड़ा है, उनका काम भी बड़ा है, लेकिन दिग्विजय सिंह भी अब आउटडेटेड हो गए हैं। वो भी पार्टी के लिए नुकसानदेह है। नई पीढ़ी जीतू पटवारी के नेतृत्व में खड़ी करनी चाहिए, वो खड़ी नहीं होने दे रहे हैं ये दो नेता। इनको जब तक आप मध्य प्रदेश से बाहर नहीं भेजेंगे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिंदा नहीं हो सकती। ये हाईकमान को समझना पड़ेगा। और ये दोनों नेता इसी तरह से पुराने विवादों को खड़ा करके, आपसी झगड़ों को, आपसी हितों के लिए, आपसी स्वार्थों की वजह से ये सब वितंडा रचते रहेंगे और पार्टी को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य था जो दिग्विजय सिंह ने दिया, और उसके जवाब में कमलनाथ ने जो कुछ कहा, कायदे से होना चाहिए था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक्सपोज करते दोनों मिलकर। वो काम आज तक इन लोगों ने नहीं किया। अगर कोई लिस्ट बनी थी तो क्या लिस्ट बनी थी, उसको पब्लिक करें, वो ये नहीं करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या क्या कब कब कहा था, क्या मांगा था, उसके बारे में बताएं, वो नहीं बताएंगे। बस आपस में खींचतान चल रही है, उसी को हवा देंगे। तो ये दोनों नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस पर बोझ बन चुके हैं। इनको वहाँ से हटाएगा नहीं हाईकमान, तो मध्य प्रदेश का में कांग्रेस का कोई कायाकल्प होने से रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।